नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दशरथ वर्मा आपके अपने YouTube चैनल RJ14 स्टेनो विद डेली अपडेट में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऋषि प्रणाली के अभ्यास नंबर 17 की। यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो आपका अभ्यास नंबर 17 है वो क्या कहता है, उसकी हम बात करेंगे। तो दोस्तों, अभ्यास नंबर 17 आपका कहता है कि जो ये आपको संकेत दिख रहे हैं, ये आउटलाइन हमें दिख रही है, इनकी जो है हमें इनको हिंदी में अनुवाद करना है। यानी कि जो संकेत है दोस्तों, इन संकेतों का निर्माण जो है आपकी स्वरों की सहायता से, व्यंजनों की सहायता से, और यहाँ पर कुछ कुछ शब्द चिन्हों का भी, ग्रेमलोक्स यानी कि इनका भी उपयोग यूज यहाँ पर किया गया है। यानी कि अभ्यास नंबर 17 से पहले जो चीजें हमने पढ़ी थी उन सभी का जो है एक तरीके से करेक्शन या फिर एक तरीके से उन सभी को इसमें जो है इंक्लूड जोड़ा गया है और फिर जो है इस अभ्यास नंबर को तैयार किया गया है। तो अभ्यास नंबर 17 की हम शुरुआत करेंगे पहले शब्द से, पहले संकेत से, कि वो क्या है, कैसे हम एक संकेत को पढ़ते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, हिंदी में अनुवाद करते हैं। तो दोस्तों, मैं पहले शब्द की बात करूं तो पहला शब्द आपको दिख रहा होगा या पहला संकेत आपको दिख रहा है द, जो है द व्यंजन आपका ये है, यानी द की आउटलाइन आपकी ये है। ठीक है, अब मात्रा की हम बात करेंगे, मात्रा को इंट्रोड्यूस हम करेंगे। तो मात्रा आपको पता है द से पहले लग रही है, और मात्रा आपकी पता है ई की मात्रा है, थर्ड प्लेस पे है, बिंदु नुमा है। तो आपकी किसकी मात्रा होगी? ई की मात्रा होगी दोस्तों। ठीक है, तो पूरा शब्द क्या बना? ई प्लस द क्या बना? आपका ईद। ठीक है, आगे हम चले दोस्तों, अगले शब्द की, अगले संकेत की मैं बात करूं तो न और म, दो व्यंजन हमने आइडेंटिफाई किए, न और म। न और म दो शब्द हमने जो है आइडेंटिफाई किए। ठीक है दोस्तों, मात्राओं की यहाँ पर हम बात करें तो न के पहले वाले भाग में जो है, न के बाद वाले भाग में जो है दोस्तों आपकी आ की मात्रा लग रही है, बिल्कुल फर्स्ट प्लेस पे डैश नुमा आ की मात्रा होती है। बाद में है तो बाद में लगाएंगे, तो न प्लस आ क्या हुआ? ना हुआ दोस्तों। ठीक है, अब उसके बाद जो है न के थर्ड पैलेस पे पहले वाले भाग में जो है ई की मात्रा है, बिंदु नुमा आपको पता है ई की मात्रा है। तो दोस्तों ये आपकी कहां पर लगेगी? यानी कि ई के ऊपर लगेगी, सॉरी दोस्तों, ई की मात्रा जो है न से पहले लगेगी। ठीक है, तो ये आपका क्या पढ़ा जाएगा? ई पढ़ा जाएगा। ये क्या हुआ? ई हुआ। ई की मात्रा हमने पढ़ी, फिर ना की मात्रा हमने पढ़ी, और फिर मैं को ऐसे कैसे हम लिख देंगे। तो पूरा शब्द क्या बना हमारा? इनाम। आगे हम बात करें दोस्तों अगले शब्द की, अगले संकेत की मैं बात करूं तो ल व्यंजन हमने पढ़ा, उसके बाद ज व्यंजन हमने पढ़ा। मात्राओं की यहाँ पर मैं बात करूं दोस्तों तो ल के ऊपर, ल के पहले जो है थर्ड प्लेस पे जो है आपकी ई की मात्रा है। ठीक है, ई की मात्रा है ल के पहले वाले भाग में, तो यहां पर भी हम ल से पहले ई की मात्रा लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करें, ल से पहले ई की मात्रा हमने लगा दी। अब ल के बाद वाले भाग में जो है फर्स्ट प्लेस पे आ की मात्रा है, तो ल प्लस आ की मात्रा क्या हुआ? ला हुआ। ज के ऊपर कोई मात्रा है नहीं, तो पूरा शब्द क्या बना हमारा? इलाज। ठीक है दोस्तों, अगले शब्द की बात करूं तो ये जो व व्यंजन हमें दिख रहा है, सबसे पहले व व्यंजन हमने देखा, उसके बाद ल व्यंजन, ल संकेत को हमने आइडेंटिफाई किया। ठीक है, अब मात्रा की हम बात कर लेते हैं। तो व के ऊपर फर्स्ट पैलेस पे आपको पता है एक छोटे से जीरो नुमा, शून्य नुमा जो है मात्रा लग रही है, तो ये आपकी मात्रा होती है आ प्लस ऊपर जो चंद्र बिंदु होता है वो आपकी ये जो है पूरी मात्रा होती है। तो ये आपका क्या हुआ दोस्तों? आ प्लस चंद्र नुमा की जो है मात्रा होती है, पहले है तो वैसे पहले लगाएंगे। ठीक है, तो ये आपका आ और चंद्रनुमा की मात्रा हमने लगा दी। ठीक है, आगे हम मात्रा की बात करें तो ल के ऊपर भी जो है आपकी फर्स्ट प्लेस पे बाद वाले भाग में आ की मात्रा लगी हुई है, तो ल प्लस आ क्या हुआ? ला हुआ। तो पूरा शब्द क्या बना हमारा? आंवला। आंवला। ठीक है, आगे हम बात करें दोस्तों केवल एक व्यंजन का जो है आपका शब्द है, ब व्यंजन आपका ये है, यानी ब की आउटलाइन आपकी ये है। मात्रा की हम बात करें, पहले वाले भाग में है, सेकंड प्लेस में बिंदु नुमा है, तो मात्रा होगी एक की मात्रा होगी।
तो शब्द बना दोस्तों एब। दूसरी लाइन की यहाँ पर हम बात करें दोस्तों, तो शब्द आपको दिख रहा होगा लाइन से कटा हुआ है, यानी कि ई से शुरू हो रहा है। ठीक है, मैं व्यंजन को पढ़ेंगे। मैं व्यंजन को हमने पढ़ा। मैं के बाद वाले भाग में आ की मात्रा है, तो मैं प्लस आ क्या हुआ, माँ हुआ। और र व्यंजन को ऐसे कैसे लिख देंगे और त को भी ऐसे कैसे लिख देंगे, तो पूरा शब्द क्या बना हमारा, इमारत। आगे हम बात करें दोस्तों, ध व्यंजन ये आपका है। ठीक है, ध व्यंजन हमने पढ़ा, लेकिन दोस्तों ध व्यंजन से पहले, ध व्यंजन से पहले जो है आपकी आ प्लस उसके ऊपर जो चंद्र बिंदु की मात्रा होती है उसका यूज किया गया है, यानी कि ये आपका ये वाली मात्रा का यहाँ पर यूज किया गया है। उसके बाद ध के बाद वाले भाग में थर्ड प्लेस पे ई की मात्रा है, तो ये हमारी हुई बड़ी ई की मात्रा। तो पूरा शब्द क्या बना हमारा दोस्तों, आंधी। आगे हम चले दोस्तों, तो वही बात, ये आपका क्या है, च है, लेकिन च से पहले जो है आ की मात्रा है, आ प्लस चंद्र बिंदु की मात्रा है, तो आ हुआ, फिर च हुआ, और फिर जो है ये जो ल है, ल को ऐसे कैसे हम लिख देंगे, तो पूरा शब्द क्या बना रहा हमारा, आंचल। आगे हम चले दोस्तों, ख व्यंजन हमें नजर आ रहा है, ये ख हमने लिख दिया, और ल व्यंजन हमें नजर आ रहा है। मात्राओं की हम बात करें तो ख के पहले वाले भाग में जो है दोस्तों थर्ड प्लेस पे ऊ की मात्रा है, पहले है तो पहले लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, पहले है तो पहले लगा देंगे। और ल के ऊपर ई की मात्रा है, तो ल प्लस ई क्या हुआ, ली हुआ। तो पूरा शब्द क्या बना हमारा, उखली। आगे हम बात करें दोस्तों, ग व्यंजन हमें नजर आ रहा है, ल व्यंजन हमें नजर आ रहा है, और न व्यंजन हमें नजर आ रहा है। ठीक है, ग की हम बात करें, ग के ऊपर आपको नजर आ रहा है पहले, पहले ऊ की मात्रा नजर आ रही है थर्ड प्लेस पे डैशनुमा, तो ये आपका क्या हुआ, पहले ऊ की मात्रा हम लगा देंगे। उसके बाद हम मात्रा की बात करें तो न के ऊपर एक मात्रा है आपकी फर्स्ट प्लेस डैशनुमा आ की मात्रा है, तो पूरा शब्द क्या बना हमारा, उगलना। आगे अगले शब्द की हम बात करें तो न हमने पढ़ा, सबसे पहले न हमने पढ़ा, फिर क हमने पढ़ा। ठीक है, न के ऊपर जो है मात्रा है दोस्तों, पहले मात्रा है, पहले वाले भाग में मात्रा है, एक ही मात्रा है, तो ये क्या हुआ हमारा शब्द क्या बना, ए प्लस न प्लस क्या हुआ, एनक। आगे हम बात करें दोस्तों, ज व्यंजन हमने पढ़ा, उसके बाद र व्यंजन हमें इसमें दिखाई दे रहा है। और मात्राओं की बात करें तो दोनों मात्रा ज के ऊपर है, तो ज के पहले वाले भाग में सेकंड प्लेस पे औ की मात्रा है, औ की मात्रा है। ठीक है, और ज के बाद वाले फर्स्ट प्लेस पे आ की मात्रा है डैशनुमा, तो पूरा शब्द क्या बना, औ प्लस जा प्लस र क्या हुआ, औजार। अगले व्यंजन की हम बात करें, अगले संकेत की हम बात करें तो र हमने पढ़ा सबसे पहले, फिर त हमने पढ़ा। ठीक है, अब त के पहले वाले भाग में थर्ड प्लेस पे बिंदु नुमा मात्रा है, ई की मात्रा है, तो त पे तो लगेगी नहीं, तो लगेगी कहां पर, र पे, यानी पहले वाले व्यंजन पे, तो ये आपका क्या हुआ, री हुआ। ठीक है, और त के थर्ड प्लेस पे बाद वाले भाग में यहाँ पे ऊ की मात्रा लगी हुई है, तो वह ऊ की मात्रा कहाँ पे लगेगी, त के ऊपर लगेगी। तो शब्द क्या बना दोस्तों हमारा, ऋतु। ऋतु, लेकिन जो ये ऋतु है यहाँ पर इस वाले र का यूज, ऋषि ऋषि वाले र का यूज किया गया है। ऋतु से संबंधित यानी जो ऋतुएं होती है वो आपका ये क्या है, एक शब्द है, तो यहाँ पर इस र का यूज किया जाएगा। चौथी लाइन की यहाँ पर मैं बात करूं दोस्तों, तो चौथी लाइन में केवल एक व्यंजन न नजर आ रहा है, लेकिन मात्राओं का यूज यहाँ पर किया गया है। तो न के पहले वाले भाग की मैं बात करूं तो पहले वाले भाग में जो है दोस्तों आपकी एक ही मात्रा का यूज किया गया है। ठीक है, और बाद वाले भाग में जो है आपकी आ की मात्रा का यूज किया गया है, तो शब्द क्या बना हमारा, एना। आगे हम बात करें दोस्तों, आगे काफी चार पांच व्यंजनों का जो है आपका ये शब्द है। सबसे पहले धीरे धीरे हम कवर करेंगे। सा को हमने कवर किया, और फर्स्ट प्लेस पे आपको पता है हल्के डैश में मात्रा है, तो आपकी ये आई की मात्रा है, तो सा प्लस आई क्या हुआ, साई हुआ। ठीक है दोस्तों, साई हुआ। न को ऐसे के ऐसे लिख देंगे। उसके बाद ब को हम लिखेंगे, ये हमने ब लिखा, ब के बाद वाले भाग में सेकंड प्लेस पे ऊ की मात्रा है डैशनुमा, तो ये क्या हुआ, बो हुआ। फिर र व्यंजन है, फिर र व्यंजन है दोस्तों,
फिर ड व्यंजन है, ऐसे कैसे लिख देंगे और मिला देंगे तो पूरा शब्द बना हमारा साइन बोरड। लेकिन बोरड को हम बोरड अलग अलग न लिखते हुए र को जो है ड के ऊपर कन्वर्ट कर देते हैं, तो आपका क्या पढ़ा जाता है, बोर्ड पढ़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले शब्द की यहाँ पर मैं बात करूँ तो अगले शब्द में पहला व्यंजन है आपका क है, फिर त है और फिर ब है। ठीक है, मात्रा की मैं बात करूँ तो त के बाद वाले भाग में आ की मात्रा है तो ता हुआ, और त से पहले ई की मात्रा है थर्ड प्लेस पे, तो त के ऊपर लगेगी नहीं, लगेगी कहाँ पर, क के ऊपर, तो ये क्या हुआ, की प्लस ता प्लस ब क्या हुआ, किताब। पांचवी लाइन की हम बात करें दोस्तों तो ग हमें नजर आ रहा है, ग हम लिख देंगे सबसे पहले, उसके बाद ल हम लिख देंगे। मात्रा की हम बात करें तो ग के फर्स्ट प्लेस पे यानी कि बाद वाले भाग में जो है आई की मात्रा है, आई की मात्रा है, तो ये क्या हुआ हमारा पूरा शब्द गैल। आगे हम बात करें दोस्तों, ग व्यंजन हमने आइडेंटिफाई किया, त व्यंजन हमने आइडेंटिफाई किया और म व्यंजन हमने पहचाना। और मात्रा की हम बात करें तो सेकंड प्लेस पे मात्रा है, औ की मात्रा है, देखिए दोस्तों औ की मात्रा है, तो ये क्या हुआ हमारा पूरा शब्द क्या बना, गौतम। आगे हम बात करें दोस्तों, प व्यंजन हमने आइडेंटिफाई किया यहाँ पर, फिर त व्यंजन हमने पहचाना। ठीक है, अब त के ऊपर जो है दोस्तों आ की मात्रा है तो ता हुआ, बाद में है तो बाद में लगा देंगे। ठीक है, अब त से पहले ई की मात्रा है थर्ड प्लेस पे, तो इस ई की मात्रा को त के ऊपर न लगाते हुए कहां पर लगाएंगे, प के ऊपर लगाएंगे, तो पी प्लस ता क्या हुआ, पिता, एक शब्द बना हमारा। आगे हम चले दोस्तों तो ये प व्यंजन हमने पहचाना, फिर न व्यंजन हमने पहचाना और फिर क व्यंजन हमने पहचाना। मात्राओं की बात करें तो न के पहले वाले भाग में जो है ई की मात्रा है तो न के ऊपर लगेगी नहीं, लगेगी कहाँ पर, प के ऊपर, तो पी हो गया। और न के बाद वाले भाग में फर्स्ट प्लेस पे आ की मात्रा है तो न प्लस आ क्या हुआ, ना हुआ, और पूरा शब्द क्या बना इस तरह हमारा, पिनाक। छठी लाइन की हम बात करें, सेंटेंसों की यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों। अब सेंटेंस यहाँ पर हमारे शुरू हो जाते हैं, वाक्य यहाँ पर हमारे शुरू हो जाते हैं। ये तो आपके सिंगल सिंगल एक शब्द हुए, संकेत हुए। अब यहाँ पर सेंटेंस होंगे जिनके अंदर जो है शब्द चिन्हों यानी ग्रेमलोक्स का भी यूज किया जाएगा और आपकी आउटलाइन का भी, शब्दों का भी यूज यहाँ पर किया जाएगा। ये आपका शब्द चिन्ह है दोस्तों, वह का शब्द चिन्ह है, तो ये हमने क्या पढ़ा, वह पढ़ा। और ये आपका कहाँ का शब्द चिन्ह है दोस्तों, शब्द चिन्हों की प्रैक्टिस अगर आपको है, आपको याद है, आप देखते ही किसी शब्द चिन्ह को बता सकते हो कि ये आपका ये शब्द चिन्ह है, तो आप इजीली ये जो अभ्यास है सभी अभ्यासों को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये आपका वह का शब्द चिन्ह, ये कहाँ का शब्द चिन्ह है, और ये आपका है वह कहाँ से, ये आपका से का शब्द चिन्ह है लाइन के ऊपर। और ये आपको पता ही एक बिंदी होती है वो एक और दो का शब्द चिन्ह होती है, तो ये आपका एक का शब्द चिन्ह है। अब ये शब्द आ गया, ये हमने पहचाना, है पहचाना, उसके बाद ज व्यंजन को पहचाना और फिर र व्यंजन को पहचाना। मात्रा ज के ऊपर है, आ की है, तो ज प्लस आ क्या हुआ, जा हुआ, पूरा शब्द बना हजार। आगे हम बात करें दोस्तों, र हमने पहचाना, प हमने पहचाना और य व्यंजन हमने पहचान लिया। ये के बाद वाले भाग में आ की मात्रा है तो ये प्लस आ क्या हुआ, या हुआ। और र के प के पहले जो है ऊ की मात्रा है तो प के ऊपर लगेगी नहीं, लगेगी कहाँ पर, रू के अंदर यानी र के ऊपर, तो पूरा शब्द क्या बना हमारा, रुपया। आगे हम चले दोस्तों तो प व्यंजन हमने पहचाना और व व्यंजन हमने पहचाना। मात्रा की बात करें तो प प्लस आ क्या हुआ, पा हुआ, और व में एक ही मात्रा है सेकंड प्लेस बिंदु नुमा, तो पूरा शब्द क्या बना, पावे। अगला जो है शब्द है आपका ज प्लस ओ क्या हुआ, जो हुआ। शब्द चिन्ह है अगला दोस्तों, शब्द चिन्ह ये है आपका तुमको का शब्द चिन्ह है, आपको पता है अगर आपको याद है तो, तुमको, और फिर ये आपका है बे। ठीक है दोस्तों, सातवीं लाइन की हम बात कर रहे हैं, सातवीं लाइन को हम शुरू करते हैं। तो ये आपका शब्द चिन्ह है, वह का शब्द चिन्ह है, और ये शब्द क्या है, इसको हम कैसे पहचानेंगे, क को सबसे पहले पहचाना, फिर न, फिर प और फिर र। ठीक है दोस्तों, मात्राओं की यहाँ पर हम बात करते हैं। क के बाद वाले भाग में आ की मात्रा है तो क प्लस आ क्या हुआ, का हुआ। और एक मात्रा है आपकी र से, र के पहले वाले भाग में थर्ड प्लेस पे ऊ की मात्रा है,
तो र के ऊपर तो लगेगी नहीं, लगेगी कहाँ पर, प के ऊपर ऊ की मात्रा, तो पू हो गया। तो पूरा शब्द क्या बना हमारा, कानपुर। आगे हम बात करें तो ये आपका गया गई, गए का शब्द चिन्ह है। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम लिख देंगे कि वह कानपुर गया, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, गया का शब्द चिन्ह होगा। आगे हम बात करें, ये आपका शब्द चिन्ह है, वहां का शब्द चिन्ह है। वहां, ये आपका जो है दोस्तों पर का शब्द चिन्ह है, ऊपर पेपर। आगे हम बात करें, ये आपका किसका है, उसने का शब्द चिन्ह होगा। और ये आपका जो है प वर्ग को लाइन से काटते हुए लिखेंगे, ये आपका किसका है, बहुत का शब्द चिन्ह है, बहुत का शब्द चिन्ह है। और ये आपका स प्लस ई की मात्रा क्या हुआ, सी हुआ। और ये आपका क्या है, स है, ठीक है, स है, स से पहले ए की मात्रा है, तो ये ए की मात्रा लगा देंगे। और स के बाद वाले भाग में ई की मात्रा है, तो ई की मात्रा लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये पूरा शब्द बना ऐसी, ठीक है। आगे हम बात करें, च को हम पहचानेंगे, च और ज, ठीक है दोस्तों। च और ज हमने पहचाना। और च के पहले, ज के पहले जो है थर्ड प्लेस पे ई की मात्रा है, तो लगेगी कहाँ पर, च के ऊपर, ठीक है। ज में ए की मात्रा है, यानी सेकंड प्लेस पे बिंदु नुमा। तो पूरा शब्द क्या बना हमारा, जे, चीजे। आगे हम बात करें, ये हमारा क्या है, द व्यंजन है दोस्तों। ये हमारा द व्यंजन है, द में एक ही मात्रा है, तो दे हुआ। और ख है, ख को ऐसे कैसे लिख देंगे, ख के बाद वाले भाग में जो है ई की मात्रा है, तो ख के ऊपर लगा देंगे, ठीक है। पूरा शब्द क्या बना हमारा, देखी। आगे हम बात करें, ज व्यंजन है, ज प्लस ओ की मात्रा क्या हुआ, जो हुआ। ये आपका उसने का शब्द चिन्ह है, जो उसने, ये जो आपका है उसने का शब्द चिन्ह है। और ये जो है दोस्तों आपका क्या है, वहां का शब्द, ये है, सॉरी दोस्तों, ये वहां का, यहाँ का शब्द चिन्ह है। ये आपका यहाँ का शब्द चिन्ह है, ठीक है। ये आपका यहाँ का शब्द चिन्ह है। ये आपका जो है पहले का शब्द चिन्ह है। अगर आपको शब्द चिन्ह याद है तो इजीली आप इनको आइडेंटिफाई कर पाओगे, ठीक है। ये आपका पहले का शब्द चिन्ह है, ये आपका क है, और ये भ है, ठीक है। भ के बाद वाले भाग में ई की मात्रा है, तो भी हो गया। पूरा शब्द क्या बना, कभी। और ये आपका क्या है, न है, ठीक है, न है। और ये आपका है, न है में ई की मात्रा है, तो ये क्या हुआ, ही हुआ, नहीं पूरा शब्द बना। और ये आपका क्या है, द है दोस्तों। अब द में एक की मात्रा जोड़ेंगे, तो ये क्या हुआ, दे हो गया। और ख को ऐसे कैसे लिख देंगे, ख के बाद वाले भाग में ई की मात्रा है, तो क्या हुआ, खी हो गया। तो पूरा शब्द क्या बना, देखी। और ये आपका थ का, था, थी, थे का शब्द चिन्ह है, तो ये आपका क्या है, थी है। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, जो उसने यहाँ पहले कभी नहीं देखी थी। देखी थे हो नहीं सकता, देखी था हो नहीं सकता, तो देखी थी का जो है यहाँ पर यूज किया जाएगा। दोस्तों आगे हम बात करें तो आगे आपका अगला शब्द चिन्ह है यदि। ये आपका शब्द चिन्ह है यदि, यदि। फिर आपका अगला शब्द चिन्ह है आपका में, यदि में। अगला शब्द है आपका जो है ज है, फिर त है दोस्तों। ज प्लस आ की मात्रा है, तो जा हुआ। त में आ की मात्रा है, तो ता हुआ। पूरा शब्द बना जाता। अगला शब्द है दोस्तों आपका त प्लस ओ की मात्रा, तो क्या हुआ, तो हुआ। यदि में जाता तो। फिर आपका अगला शब्द चिन्ह है में का शब्द चिन्ह है दोस्तों, ठीक है। फिर आगे अगला शब्द है आपका भ प्लस ई की मात्रा, भी हुआ, भी हुआ। अगला शब्द है आपका दे हुआ, ध प्लस ए की मात्रा, दे हुआ। फिर आपका ख हुआ, और फिर त हुआ। त में आ की मात्रा है, तो ता हुआ। पूरा शब्द बना आपका देखता। आगे हम बात करें दोस्तों, 8वीं लाइन की हम बात करें तो ये आपका शब्द चिन्ह है, आपको पता है जहां का शब्द चिन्ह है। जहां का शब्द चिन्ह है। अगला शब्द चिन्ह आपका तुमने का शब्द चिन्ह है, तुमने का शब्द चिन्ह है। और अगला शब्द चिन्ह आपको पता है गाय का है, गाय का है। जहां, जहां तुमने गाय, ये अगला शब्द चिन्ह गाय का है। तो फिर ये अगला शब्द चिन्ह किसका है, का शब्द चिन्ह है दोस्तों। ये अगला शब्द चिन्ह आपका दान का शब्द चिन्ह है। अगला शब्द चिन्ह किसका है, दान का है। और फिर आपका ये है द को लाइन से काटते हुए, तो दिन दे दिया। तो ये आपका शब्द चिन्ह है दिया, दिया का शब्द चिन्ह है। क्योंकि ई से शब्द की शुरुआत हो रही है, ई की मात्रा से।
अगला शब्द चिन्ह है आपका था थी थे में से, तो ये आपका शब्द चिन्ह है था। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करें, ये आपका और का शब्द चिन्ह है। और का शब्द चिन्ह है, रे को लाइन से काटते हुए और का शब्द चिन्ह है। और ये आपका जो है तुम्हारे का शब्द चिन्ह है, तुम्हारे का शब्द चिन्ह है दोस्तों। अगला शब्द है आपका ब है, फिर ब में आ की मात्रा है तो बा हुआ। और प को ऐसे कैसे लिख देंगे, तो पूरा शब्द बना बाप। तो आगे हम बात करें दोस्तों, ये आपका ने का शब्द चिन्ह है, ये आपका ने का शब्द चिन्ह है। और ये आपका शब्द है आपका दान का शब्द चिन्ह है, दान का शब्द चिन्ह है। और आगे हम बात करें तो ये ख है दोस्तों, फिर र है, फिर च है। ठीक है, च में आके माता है तो क्या हुआ, चा हुआ। और पूरा शब्द बना हमारा खर्चा। ठीक है, अगला शब्द चिन्ह आपका था थी में से होगा, तो ये आपका था है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, तुम्हारे बाप ने दाम खर्चा था, दाम खर्ची थी, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, आगे हम बात करें, ये आपका वहां का शब्द चिन्ह है दोस्तों, ये आपका वहां का शब्द चिन्ह है, वहां का शब्द चिन्ह है। और ये आपका किसका शब्द चिन्ह है, उसका। और ये आपका लाइन से काटते हुए दिन दिया में से एक शब्द चिन्ह है, तो ये आपका दिन का शब्द चिन्ह है। और ये आपका मे का शब्द चिन्ह है। और ये आपका बह को ऐसे कैसे लिख देंगे, फिर ई की मात्रा है तो भी पढ़ेंगे। ठीक है, आगे हम बात करें अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, ये आपका थे है था थी में से। ठीक है, वहां उस दिन में भी था दोस्तों, था होगा था, वहां उस दिन में भी था अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। ठीक है, आगे हम बात करें, ये आपका च है, फिर ल के अंदर ओ की मात्रा है तो क्या हुआ, चलो पूरा शब्द बना। ये आपका यहाँ का शब्द चिन्ह है, और ये आपका से का शब्द चिन्ह है। चलो यहाँ से फिर आगे हम बात करें तो ये आपका आगे का शब्द चिन्ह है, आएंगे आगे में से आगे का शब्द चिन्ह है। और ये आपका जो है च प्लस ले की एक की मात्रा तो क्या बना, ये चले बना। ठीक है दोस्तों, ये आपका जो है फ है। और ये आपका र है। और र से पहले थर्ड प्लेस पे ई की मात्रा है, लगेगी कहाँ पर, फ के ऊपर, तो पूरा शब्द क्या बना फिर। और ये आपका आएंगे आगे में से क्या है, ये आपका आएंगे आगे में से आएंगे का क्या है, शब्द चिन्ह है। आगे चले फिर आएंगे। ठीक है, अगले शब्द की मैं बात करूँ, ये आपका क्या है दोस्तों, की मात्रा हमें नजर आ रही है, पहले वह तो पहले लिख देंगे। और फिर भ हमने लिख दिया, भ के बाद वाले भाग में ई की मात्रा है थर्ड प्लेस पे, तो पूरा शब्द क्या बना अभी। और फिर ये आपको पता ही है, ये आपका र है, फिर प है, और फिर ये है। ये में आ की मात्रा है तो क्या हुआ, या हुआ। और प के पहले जो है ऊ की मात्रा है थर्ड प्लेस पे, तो प पे नहीं लगेगी, लगेगी कहाँ पर, र पे। तो ये क्या हुआ, पूरा शब्द रुपया। और ये शब्द चिन्ह है आपका कौन का शब्द चिन्ह है दोस्तों, कौन का शब्द चिन्ह है। और ये आपका जो है देता का शब्द चिन्ह है, यदि दाम दे देना देता, ये आपका देता का शब्द चिन्ह है। और ये आपका लास्ट में जो है हे का शब्द चिन्ह है। और ये जो क्रॉस होता है दोस्तों, ये आपका होता है पूर्ण विराम का शब्द चिन्ह। तो ये पूर्ण विराम हमने लगा दिया। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका जो है ऋषि प्रणाली का अभ्यास नंबर 17, जो कि हमने जो है इन संकेतों को जो है हिंदी में ट्रांसलेट किया, कैसे हमने मात्राओं की सहायता से, कैसे शब्द चिन्हों की सहायता से हम इनको पहचानते हैं, कैसे हम इनको जो है हिंदी में लिखते हैं। दोस्तों एग्जाम में भी हमें यही करना होता है, हमें एक डिक्टेशन दे दी जाती है जिसमें कई शब्द होते हैं, कई वर्ड होते हैं, उनको हम जो है लिखते हैं, ऐसी आउटलाइन हम बनाते हैं। और फिर बिना देखे जो है हम उनको जो है हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, लिमिट यानी कि समय के अंदर, सीमित समय के अंदर तो हमें लिखना होता है, और सीमित समय के अंदर ही हमें उन्हें जो है हिंदी में अनुवाद करना होता है, टाइप करना होता है, साथ ही कंप्यूटर के ऊपर। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको जो है अभ्यास नंबर 17 समझ में आया होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।